चांद रात है, कल ईद है। कल ईद है और हमारा चांद अडियाला में है। हमारी ईद तो तब होगी जब इमरान खान साहब रिहा होंगे। अल्लाह करे कि आज रात जब वजीर आजम कौम से खिताब करे तो इस अवाम पे पेट्रोल बम ना गिरा दे। इरादे इनके ऐसी ही है, ये अजाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसलत हो चुके हैं। ये आम पाकिस्तानी से जीने का हक छीन रहे हैं। चले शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त एक सैलून के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख सकती होंगी कि यहाँ पर बहुत सी खवातीन जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं और निहायती एक्साइटेड हैं बच्चियाँ। और मैंने तो यहाँ पर कुछ बच्चियों को भी नेल आर्ट कराते हुए देखा है। भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और बाज़ारों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सिवाय कश्मीरी चूड़ियों और कश्मीरी झुमकों के कोई दूसरी बात ही नहीं है। ट्रेंड पिछले साल जो है वो फर्शी शलवार का काफ़ी चला। अब जो है वो बलून पैंट्स हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ हैं और झुमके वगैरह हैं। इसके साथ साथ बाज़ारों में मुझे तो मर्द हज़रात भी हैं या सिर्फ खवातीन ने टेक ओवर कर लिया पूरा कराची? यार मैं तो भीग जाऊंगी सारी। वो तो बेचारे बहुत ही सादा लोग हैं, उनका तो शलवार कुर्ते में ही गुजारा हो जाता है। बेचारे नमाज पढ़ के आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन खवातीन और बच्चे और बच्चियों की जो खरीदारी है उसमें तो वो बेचारे अपना एक हिस्सा अदा करते हैं। और उनको बाजारों में लेकर घूम रहे होते हैं। अभी सिदरा बड़ी कश्मकश में है इसलिए क्योंकि लाहौर में बारिश शुरू हो गई है मेरे ख्याल में। पता नहीं खवातीन चांद रात कैसे मना रही है। सिदरा, यू आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। मुझे बताइएगा वहाँ चांद रात कैसे मना रहे हो और बारिश में कोई साया, कोई ऐसा कोई शेड है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो चांद रात तो बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही थी और बाज़ार में गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी अचानक से बारिश स्टार्ट हुई है और तेज़ होना शुरू हो गई है तो चांद रात में भंग डलना शुरू हो गया है बारिश के बारिश। वैसे तो लाहौर ये पूरे जोश चांद रात को अच्छे से देख सकते हैं कि मैं भी इस वक्त काफ़ी तेज़। सिदरा, ये चांद रात में ही भंग नहीं डली है, हमारी ट्रांसमिशन में भी भंग डल रही है बारिश की वजह से। मौसम की खराबी की वजह से हमारा सिदरा से अभी राब्ता मुनक़ता हुआ है। फरा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद वाले। तो फरा, दोपहर से ही बर्दाश्त कर रहे हैं बारिश को। यहाँ तो सर्दी भी अच्छी खासी हो गई है। जिन्होंने पतले सूट बनाए थे गर्मी का सोच के, जो गर्मी आई गई थी, अब उनका तो कोई हाल नहीं है। अच्छा, इस सारे मामले में मैं खुद भी पिस गई हूँ। मैंने भी गर्मी के कपड़े बनवा लिए थे और अब अचानक से मौसम चेंज हो गया है तो कोई खंगालना शुरू किया है मैंने भी कि सर्दी के कपड़े निकालूं और उनको पहनूं क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत शदीद सर्दी हो गई है। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद हूँ F7 में। आपको पता है कि F7 में कितना रश होता है और कितने मज़े की मार्केट सजाई जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो खवातीन इधर उधर बेचारी भागना छुपना शुरू कर देती हैं। मेहंदी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर सजाए गए हैं तो जो खवातीन हैं वो आ रही हैं। उनकी कोशिश यही है कि इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए जल्दी से अब मेहंदी लगा ले। कुछ ऐसी खवातीन थी जिनकी शॉपिंग की कुछ चीजें बाकी रह गई थी तो वो बारिश की नजर हो गई। अभी जैसे ही बारिश रुकी है तो खवातीन का, मर्दों का एक बहुत ज्यादा रश है जो कि मार्केट्स में निकल आया और वो अपनी फाइनल राउंड की जो तैयारी है उसको मुकम्मल करने लगे। पहले होता था कि चांद रात को जरा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था कि आना जाना, देर तक रुकना। लेकिन अब वो लोग बस निकल रहे हैं जिन्होंने कोई काम कर रहे हैं और फौरन काम खत्म करने के बाद वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए हम जो है अपने घरों को वापस लौट जाए। जैसे एनडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश का ये सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा। तो जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है कि ईद पर मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया तो इस मौसम को भी सब लुत्फानंदोज होंगे इससे और इस मौसम को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हर कोई जो है इस त्यौहार को, ईद का त्यौहार है, बच्चा बड़ा सभी जो है सेलिब्रेट करे। वो जिनको हम जेनजीज कहते हैं, इतना ट्रेंड मैंने उनको देखा है मेहंदी लगाने का जितना शायद बाकी लोगों में नहीं देखा। खुद से लिए जा रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसको लिया जा रहा है। यहाँ पर भी कचरे तो यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं वो मिल रही हैं। अच्छा, खरीदार तो परेशान है कि चूड़ियाँ नहीं मिल रही, दुकानदार अलग परेशान नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने ये ट्रेंड मुतारिफ कराया था कि कश्मीरी चूड़ियाँ इस बार इन होंगी मार्केट में। तो यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है कि दुकानदार अलग भाग रहे हैं, खरीदार अलग भाग रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जो है ना इस टाइम पे पूरा ये कश्मीरी चूड़ियों पे इतलाक है उसका। लेकिन रुबीना, मुझे ये बताइएगा कि बारिश तो अभी पिछले दिनों कराची में भी हुई है, अच्छी खासी आंधी भी आई है, तो उससे कोई रंग में भंग कराची में तो नहीं पड़ी? 2 दिनों से
भाई ये पीछे हटने वालों में से नहीं है यहाँ कराची के लोग, और जो है वो पिछले 2 दिनों से जो है वो बारिश यहाँ पर हो रही थी, लेकिन मजाल है कि ख़वातीन ने कोई इख्तिताम हुआ हो उनकी शॉपिंग का, बिल्कुल जारी और सारी है। लेकिन आज जो है वो मतलब बिल्कुल साफ़ रहा, तो बहुत ज़्यादा मकदार में कहूँ या क्या कहूँ कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी। पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका इख्तिताम आखिर कब होगा। हमारे पास टाइम नहीं है, हम फील्ड पर हैं, हम बहुत से काम अपने अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन जब हम सबको देखते हैं तो भाई बड़ा वो होता है कि भाई हम भी जल्दी से फ्री हों और हमारी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी हम खरीद लें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ ये भी है कि शॉपिंग हो भी जाए ना तो लोग चांद रात को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं कि भाई वहाँ जाएं, देखें, रौनकों को एंजॉय करें मार्केट की, और खाने पीने की जो जगहें हैं वहाँ पर भी बहुत रौनक हो जाती है, और रात गए तक यही समा तमाम मार्केट में और सैलॉन्स में दिखाई देता है। राइट। फरा, आपकी भी शॉपिंग रहती है अभी कोई, आपने कर ली मुकम्मल? अच्छा, मैंने तकरीबन सारी शॉपिंग मेरी मुकम्मल हो गई है। एक चीज़ का मुझे भी दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने इस ईद पर लिए हैं खुद से, और बारिश शुरू हो गई और बारिश में खुद से ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, मैं अपने दुख में थी, जब मैं मार्केट आई हूँ ना तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद की जो लड़कियाँ हैं वो बड़ा तैयार होकर ईद की शॉपिंग के लिए आ रही है। कल तक सब ने खुद से पहने हुए थे और आज सब जॉगर्स और स्नीकर्स में मुझे नजर आया, तो मुझे बहुत मज़ा आया कि इस दुख में सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी लोग भी शामिल हैं। तो मेरी तैयारी तो काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो गई है, बस 1-2 छोटी मोटी चीज़ें रह गई। अच्छा, जैसे हम लोगों को देखते हैं कि वो कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी तरह हम भी फील्ड में होते हैं, हम लोगों को देखते भी हैं शॉपिंग करते हुए, साथ साथ हमारी खरीदारी भी चल रही होती है, साथ हम सबको बता भी रहे होते हैं। तो हम हमारी एक फैमिली नहीं होती, हमारी 2-3-4 फैमिलीज हैं। एक वो फैमिली है जो कि हमें कहीं बाहर से देख रही है, एक वो फैमिली है जो मुख्तलिफ शहरों से देख रही है। तो हम हर फैमिली के लिए ना अपनी तैयारी भी कर रहे होते हैं और उनको अपडेट भी दे रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत मजे का फैक्टर है, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ पर्सन जो कि टीवी पर आता है और लोगों को चीजें बताता है, तो वो फिर बड़ा मजा आता है। तो हम भी इस चीज को एंजॉय करें और साथ साथ छोटी मोटी जो भी चीजें लेनी है वो भी खरीदारी कर ली है। अब जैसे मुझे चूड़ियां चाहिए थी तो वो मैंने अपनी कजन को बोल दिया कि भाई तुम मार्केट जाओगी तो मेरे लिए ले आना, ये तो मेरा काम डन हो गया। मेहंदी मैंने कल लगा ली थी तो ये भी काम डन हो गया। अब कपड़े हैं वो अभी जाते हुए टेलर से उठा लेंगे तो वो भी काम डन हो जाएगा। अल्लाह करे आपके टेलर ने बना दिया कंप्लीट हो गई और हम लोगों को भी यही देख रहे हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि अभी दर्जी से कपड़े उठाने हैं, अभी ये चीज करनी है, अभी वो चीज करनी है। अल्लाह करे आपके टेलर ने बना दिया। फरा, थैंक यू वेरी मच। रुबीना, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सिद्रा भी थी, लेकिन लाहौर में बारिश शुरू हो गई है तो वी कुडंट कनेक्ट टू हर। अब इन लोगों को भी छुट्टी देते हैं ताकि ये लोग भी जाकर अपनी शॉपिंग करें। एंड आई विल आल्सो साइन ऑफ। चांद रात एंजॉय कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जहां तक आपका हक है वहां खत्म हो जाता है वो हक जहां आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और किसी को किसी तरीके से अपने एटीट्यूड, अपने एक्शंस की वजह से डिस्कम्फर्ट में ना आने दें, उनके लिए मसाइल पैदा ना करें। खवातीन की इज्जत करें, ये खवातीन का टाइम है, चांद रात बच्चों और खवातीन का टाइम है, उनको एंजॉय करने दें। और इंश्योर करें कि जो मर्द हजरात हैं, सारे मर्द हजरात हैं, उनका जो एक्चुअल किरदार है एक मुहाफिज का वो अदा करें। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।